नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 10। पाठ का नाम है जल चक्कर। जल चक्कर के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। जैसे पाठ परिचय में बिना जल के धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक है, बिना पानी के, पानी जो है, पानी की हर एक बूंद जो है कीमती होती है। हमें पानी को जो है व्यर्थ में जो है पानी को खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रकृति ने हमें पर्याप्त मात्रा में जल मुहैया कराया है। यानी कि प्रकृति ने हमें जो बहुत अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा होती है, बहुत अधिक मात्रा में हमें जल जो है दिया है। हमें ज़रूरत है इस संपदा को संजोने और संभालने की। तो इसमें बताया गया है कि जो पानी है ये बहुत कीमती होता है, इसकी हर एक बूंद कीमती होती है। हमें पानी को जो है, पानी जैसी संपत्ति को संभाल कर रखना है। इसको जो है, इसका हमें प्रयोग जो है आवश्यकता होने पर ही हमें इसका प्रयोग जो है करना है। बिना आवश्यकता के हमें पानी को व्यर्थ जो है खराब, बिना बेवजह खराब नहीं करना है। तो इसमें बताया गया है कि हमें पानी को बेवजह व्यर्थ खराब नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें जैसे जिस पानी का हम उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है और फिर कहाँ जो है चला जाता है। तो और क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? इसमें बताया गया है कि जिस पानी का हम उपयोग करते हैं, जिस पानी का हम उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है? कभी आपने सोचा है जिस पानी का हम उपयोग करते हैं कहाँ से आता है और कहाँ जाता है? और कभी आपने इस बारे में विचार किया है? भूगोल की किताब पढ़ाते समय अध्यापक महोदय ने हमें जल चक्कर के बारे में बताया था। यानी कि जल क्या होता है, कहाँ से आता है, और इसका जो है, इसके बारे में हमें जो है भूगोल के अध्यापक ने बताया था। उस पाठ के साथ एक सुंदर सा चित्र भी था। ठीक है, पाठ के बारे में जो है, उस पाठ के साथ एक सुंदर सा चित्र भी था। पानी का जो है क्रियाकलाप भी किया हुआ था, उसमें करके दिखाया गया था कि पानी कहाँ से आता है। उस बड़े से चित्र में सूरज, समुंदर, बादल, धरती, बरसात की बूंदें बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसे गांव या शहर बने हुए थे। ठीक है, उसमें जो है, उस बड़े चित्र में सूरज, समुंदर, बादल, धरती, बरसात की बूंदें बहती हुई एक नदी और उसके किनारे जो है, नदी के किनारे गांव या शहर बने हुए थे। ठीक है बच्चों, फिर है चित्र के दूसरे भाग में यहाँ यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुंदर में मिलती दिखाई दे रही थी। तो इसमें बताया गया है कि जिस पानी का हम उपयोग करते हैं और वह पानी कहाँ से आता है और फिर कहाँ चला जाता है, क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? लेकिन इसमें बताया गया है कि भूगोल की किताब पढ़ाते समय अध्यापक महोदय ने हमें जो है ये बताया था कि जल चक्कर के बारे में, कि एक सुंदर सा पाठ में चित्र भी था और उस बड़े चित्र में सूरज भी था, समुंदर भी था, बादल भी था, धरती भी थी, बरसात की बूंदें भी बनी हुई थी और बहती नदी के किनारे बसे गांव या शहर बने हुए थे। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुंदर में मिलती दिखाई दे रही थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है पैसेज में हम देखेंगे, चित्र में कुछ तीर भी बने हुए थे। यानी कि उसमें जो है चित्र में कुछ तीर भी बने हुए थे और इन तीरों के आसपास जो है यह जानकारी दी गई थी कि समुंदर से उठी भाप, कुछ तीर के निशान बने हुए थे और भाप बनकर कैसे पानी में बदलती है और फिर इस जल की यात्रा समुंदर से शुरू होकर कैसे समुंदर में समाप्त हो जाती है। इस तरह जल चक्कर पूरा हो जाता है। चित्र में जो है, जैसे इसमें बताया गया है कि तीर के निशान बने हुए थे और हम जो है पानी को के इस चक्कर, यानी कि इसमें तीरों के आसपास ये जानकारी दी गई थी कि समुंदर से उठी हुई, जैसे समुंदर है, इससे उठी हुई भाप जो है, भाप बादल बनकर कैसे पानी में, भाप जो है बादल बनकर के कैसे जो है पानी में बदलती है और फिर जल की यात्रा समुंदर से शुरू होकर कैसे समुंदर में समाप्त हो जाती है। इस तरह जल चक्कर पूरा होता है। तो इस चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है।
फिर आगे थोड़ी देर के लिए हमें जो है पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को, यानी कि जब हम गुल्लक का एक खेल जो है, यानी कि अपनी गुल्लक को, यानी गुल्लक जो होता है एक हमारा जो है पैसे, जिसमें हम पैसे रखते हैं, जिसमें सेव करते हैं हम पैसों को, उसको गुल्लक बोलते हैं। जब हमें कोई पैसा देता है तब हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से जो है अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। तो इसमें बताया गया है कि हम थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाते हैं और याद करते हैं अपनी गुल्लक को। गुल्लक होती है जिसमें हम गुल्लक होती है जिसमें हम अपने पैसे डालते हैं। जब हमें कोई पैसा देता है तो हम खुश हो जाते हैं और दौड़कर झट से उस पैसे को लेकर हम अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे हम जमा करते हैं, सेव करते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तब इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जल चक्कर के अलावा बताया गया है कि कभी हम 1 रुपया डालते हैं उसमें, कभी 2 रुपये, कभी 5 रुपये और कभी सिक्के डालते हैं, तो और कभी छोटे बड़े नोट होते हैं, धीरे धीरे हम उसमें सेव करते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तब इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। और फिर उसमें जब हम कुछ पैसों खर्च, हमें कोई सामान लेना होता है तो हम उस गुल्लक में से पैसे लेकर अपने खर्च कर लेते हैं। हमारी ये धरती भी इसी तरह एक बहुत बड़ी गुल्लक है। ठीक है, मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तो इसमें बताया गया है कि हमारी जो धरती है, जो हमारी पृथ्वी है, यह भी एक बहुत बड़ी गुल्लक के समान है। मिट्टी की बनी हुई है, एक विशाल जो है बहुत बड़ी गुल्लक है। और प्रकृति जो वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसता है तो तब इसे जो है इसमें हमें इसको भी इकट्ठा करना चाहिए और तब रुपयों से भी कहीं अधिक कीमती इस वर्षा के जल को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। धरती को गुल्लक की जो है उपमा दी गई है कि जो है पैसों से भी अधिक कीमती वर्षा का जल है और हमें इसको जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसे जो है जमा कर लेना चाहिए। जैसे हम गुल्लक में पैसे जमा करते हैं, ऐसे ही जब बारिश होती है, बरसात होती है तो उसके पानी को जमा कर लेना चाहिए। बहुत कीमती होता है पानी। तो हमारे गांव शहर में जो बड़े बड़े छोटे तालाब, झीलें आदि हैं, वे धरती की गुल्लक हैं और उसमें पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी रिस कर ज़मीन के नीचे छिपे जल के भंडार में जा सकता है। इससे हमारा भूजल भंडार जो है, धरती का जो जल का भंडार है, समृद्ध होता रहता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से बरसात का मौसम बीत जाने के बाद हम पूरे साल घर में, खेतों में उपयोग करने के लिए पानी निकाल सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जब बरसात होती है तो हमें जो है इस पानी को, अब हमारे जो छोटे बड़े तालाब, झीलें हैं, उसमें हमें जमा कर लेना चाहिए। और इस जमा पानी को हम जो है जब बारिश बंद हो जाती है और तो हम इस पानी को अपनी जो ज़मीन है, जैसे कि खेती करते हैं, तब हम पूरे साल में खेतों में हम इस पानी को उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे है, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर समतल बना दिया। इसमें बताया गया है कि एक समय ऐसा भी आया जब हम छिपे खजाने का महत्व भूल गए कि जब ये खजाना, जो हमारी पृथ्वी का खजाना है, इसको भूल गए और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों में पानी को सेव नहीं किया। हम उसमें कचरे को डाल देते हैं और फिर उसको भर देते हैं और फिर क्या हो जाता है, उसमें बदबू हो जाती है। देखते देखते इन पर कहीं मकान, कहीं बाजार, कहीं स्टेडियम और कहीं सिनेमा घर आदि खड़े हो गए। फिर हमने जो है अपने तालाबों को, अपने जो झीलें थी, उनको जो है भर दिया और ज़मीन के लालच में हमने जो है इन पर कहीं पर हमने जो है मकान बना लिए, कहीं बाजार बना लिए और कहीं सिनेमा घर और कहीं स्टेडियम बना लिए। इसमें अब आगे इस बड़ी गलती, पेज नंबर 76 पर, इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल प्राय सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां
डूबने लगती हैं। यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो हमें अपने आसपास के जो जल स्रोत हैं की, तालाबों की और नदियों की रखवाली करनी पड़ेगी। जल चक्कर हम ठीक से समझें, बरसात में उसे थाम लें, यानी कि जब पानी बारिश होती है बरसात में उसे जो है अपने पानी को झीलों में, तालाबों में रोक कर रखें और अपना भूजल भंडार को, हम जो पानी का जल भंडार है, धरती पर जो जल भंडार है, भूजल भंडार होता है, धरती पर जो जल का भंडार है उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। अपनी गुल्लक भरते रहें, यानी कि जैसे पैसे हम डालते हैं वैसे ही हम जो धरती है हमारी उसमें पानी को सेव करते रहें। पानी को जो है वेस्ट न करें, बेवजह बेकार में व्यर्थ में उसको ख़राब न करें पानी को। तभी ज़रूरत के समय हमारा सामना पानी की किल्लत से नहीं होगा, यानी कि पानी की किल्लत होता है, पानी की कमी से नहीं होगा। अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो पानी की जो कमी होती है उससे हमारा सामना नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आपने यहाँ पर पढ़ा जल चक्कर के बारे में। ठीक है, जल चक्कर क्या होता है, इसमें आपने पढ़ा जल चक्कर, जैसे कि बच्चों आपने पढ़ा कि किस प्रकार